हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12 का केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 3 है, जो कि चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। यह चैप्टर जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसका जो पहला टॉपिक हो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है जो वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक है वो वैद्युत रासायनिक सेल है। वैद्युत रासायनिक सेल है। वैद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, तो हम वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? यदि किसी यांत्रिक द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देने की प्रक्रिया को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इसके दो प्रकार होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल के दो प्रकार होते हैं। पहला जो है, तो पहला है वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, वैद्युत अपघटनीय सेल पहला है, जो इसके दो सेल होते हैं पहला। और दूसरा का जो है वह है गैलोनीय सेल। गैल्वेनी या वोल्टीय सेल भी कहते हैं इसे। वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल किसे कहते हैं, इसे हम आपको बता रहे हैं। तो हम इसका चित्र भी बना चुके हैं। तो हम इसके यह क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो वह वाय सूत्र। ठीक है, वह वाय सूत्र से वैद्युत ऊर्जा देने पर देने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। इसमें जो रासायनिक परिवर्तन होगा यह वैद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। वैद्युत अपघटनीय रासायनिक सेल कहलाएगा। वैद्युत अपघटनीय सेल इसके जो एनोड होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव पर एनोड होता है तथा ऋण ध्रुव पर कैथोड होता है। इसके दो होते हैं, ध्रुव होते हैं इसके दो, एक पर एनोड होता है और एक पर कैथोड होता है। ठीक है, इसके दो होते हैं। तो जो एनोड होता है उस पर कैथोड होता है, जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तथा कैथोड होता है उस पर अपचायन की क्रिया होती है। ठीक है, तो हम यह बता चुके हैं। तो अब हम अगला जो टॉपिक है गैलोनीय या वोल्टीय सेल, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका भी हम इंग्लिश बना रहे हैं। तो यह वह सेल है जो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे हम गैलोनीय या वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा देंगे। ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा देंगे। रासायनिक ऊर्जा देंगे। ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा देंगे। उसमें क्या था, वैद्युत ऊर्जा दे रहे थे, इसमें रासायनिक ऊर्जा दे रहे हैं। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा देंगे तो विद्युत ऊर्जा की हमें प्राप्ति होगी। इसे हम गैलोनीय सेल कहते हैं या वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम ये दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला जो हम टॉपिक है आपको बता रहे हैं। ठीक है, गैलोनीय सेल का भी दो भेद होता है, जो कि पहला बता रहे हैं, जो कि पहला है डेनियल सेल। ठीक है, तो हम डेनियल सेल को चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो चित्र हम बनाते हैं।
तो सर्वप्रथम डैनियल सेल के बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ को जिंक धातु के छड़ के विलयन में एवं कॉपर धातु के सेल को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तथा दोनों को धातु इलेक्ट्रोडों को एक मैग्नेटोमीटर के सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जिंक धातु की छड़ हमें। तो यह डैनियल सेल का चित्र है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यह हम इसके बारे में बताए हुए हैं। तो यह त्याग करता है तो ऋण आयन बनाता है। ठीक है, तो हम इसका दूसर का जो टॉपिक है देखते हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो शुष्क सेल है, जो ना शुष्क सेल है, शुष्क सेल है। तो हम इसका चित्र बनाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, यह जिंक प्रकार जिंक का बना होता है। यह बेलनाकार का होता है, बेलनाकार जैसा होता है। ठीक है, इसके मतलब कार्य करता है। जिंक पात्र के मध्य भाग होता है। ग्रेफाइट के बेलनाकार छड़ लटकी होती है। इसमें बेलनाकार एक छड़ लटकी होती है जिसके बाहरी सतह पर मैग्नीज ऑक्साइड सतर लगा होता है। ठीक है, जिस पे लगा है। ठीक है, देख रहे हैं चित्र में। तो यह शुष्क सेल का चित्र है, आपने देख लिया। तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है दोस्तों वह है विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैलेनियन सेल में अंतर। तो हम इसके अंतर को देखेंगे, क्या है अंतर इसमें, गैलेनियन सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर क्या है। तो पहला जो अंतर है, विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें विद्युत अपघटनीय सेल में इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब इसका दूसरा जो टॉपिक है, मतलब दूसरा जो इसका अंतर है वो हम देखते हैं। तो दूसरा का जो अंतर है, इसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका थर्ड है जो वो अंतर हम देखेंगे। थर्ड है, आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होता है। आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होता है। इसमें क्या होता है, आयन केवल कैथोड पर मुक्त होता है। इसमें जो होता है कैथोड पर मुक्त होता है। दोनों इलेक्ट्रोड कक्ष एक ही कक्ष में रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे जाते हैं इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्ष में रखा जाता है। इसमें एक ही कक्ष में रखा जाता है और इसमें अलग अलग कक्ष में रखा जाता है। यही विद्युत अपघटनीय तथा गैलेनियन सेल में अंतर है। तो यह हम टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो अब इसका अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, धातुओं तथा अधातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने की जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है,
अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। यह टॉपिक बहुत ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका हम उपयोग करेंगे, उपयोग और देख लेंगे। ठीक है, उपयोग देख लेंगे, उसके बाद यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा।